दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के पार बह रही है। सुबह 6 बजे 205.91 मीटर जलस्तर था। यमुना का जलस्तर हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कल हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है वो अभी भी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर, लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्लीवासियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब घटने लगा है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे आंकड़ों के मुताबिक यमुना का जो जलस्तर है वो 205.91 मीटर दर्ज किया गया था, तो वहीं सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.95 मीटर दर्ज किया गया था। यानी कि अब दिल्ली में जो यमुना का लेवल है वो अब घटने लगा है। आपको बता दें कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यह प्रेडिक्शन किया था कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर को भी पार कर जाएगा, यानी कि इवैक्यूएशन लेवल को भी पार कर जाएगा। और तमाम जो तैयारियां जो हैं वो बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से की गई थी। जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो है वो इवैक्यूएट भी किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि जो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो अब घटने लगा है और अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेंड जो है वो अब आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि तकरीबन रात तक भी जो यमुना का लेवल है वो खतरे के निशान के ऊपर ही जो है वो रहने वाला है, जो कि 205.33 मीटर है। तो शाम तक जो हमें जो जानकारी मिल रही है कि जो शाम तक जो दिल्ली में यमुना का लेवल है वो 205.7 मीटर के आसपास जो है वो रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि हथिनीकुंड बैराज से भी हर घंटे जो है वो दिल्ली में जो यमुना में जो है वो पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोहा पुल की, और आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बाढ़ से संभावित खतरे को लेकर के। यहाँ पर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है यमुना के वाटर लेवल की वो होती है। आपको सामने वाटर लेवल जो है वो दिख रहा होगा। और आपको ये भी बता दें कि जब ये अलामत आती है बाढ़ की तो सबसे पहले जो लोहा पुल पे जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसमें जो ट्रैफिक है देखिए वो भी सुचारू रूप से जो है वो चल रहा है। तो अभी के लिए एक बड़ी राहत जो है वो यही है कि जो दिल्ली में जो यमुना के लेवल का जो डिक्लाइन है, जो घटने का ट्रेंड है वो अब जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे यमुना का जो लेवल था वो 205.95 मीटर था, तो वहीं सुबह 6 बजे यमुना का लेवल 205.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा में लगातार जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी गवाही दे रही है मथुरा का विश्राम घाट, जहां बने मंदिर का हर कोना बारिश के पानी में डूबा हुआ है। ये वही घाट है जहां भगवान कृष्ण के जन्म के वासुदेव अपने कान्हा को लेकर गोकुल गए थे। अब यहाँ हर तरफ पानी का ही बसेरा है। यूं तो जन्माष्टमी के समय यमुना का उफान पर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मथुरा में यमुना नदी हथिनीकुंड और ओखला बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी इसमें और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि पीछे से पानी जो छोड़ा गया उसकी वेव धीरे धीरे हमारे जनपद की तरफ बढ़ रही है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गोकुल बैराज के सभी 21 घाट खोल दिए गए हैं और लगातार 82,000 क्यूसेक पानी आगरा की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। पुराने स्वरूप में माँ यमुना दिखाई दे रही है। घाटों पर माँ यमुना बह रही है। जहाँ कभी श्रद्धालु पूजा किया करते थे आज वहाँ माँ यमुना का जलस्तर है, तो श्रद्धालुओं में एक खुशी का माहौल है। बढ़े हुए जलस्तर के बावजूद श्रद्धालु यमुना में दूर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार है। हर तरफ तबाही की बाढ़ नजर आ रही है। दुनिया भर के कई शहरों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला से हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया और कुदरत के क्रोध को लोग बस बेबस होकर देख रहे हैं।
वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकस की हैं, जहां एक साथ खड़ी कई कारें जैसे बाढ़ के पानी से संघर्ष पर आमादा हो गई हो। काफी देर तक ये कार पानी का प्रवाह झेलती रही। वहां मौजूद लोगों की नजर कार पर टिक गई। आसपास खड़े लोग वीडियो भी बनाने लगे। इस बीच पानी की धारा और तेज हो गई और सामने से पानी के तेज बहाव में एक ग्रे रंग की कार एक खिलौने की तरह पानी में बहती हुई आती दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने कार में बैक गियर लगा दिया हो और कार को पीछे की तरफ ले जा रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार के पास खड़ी महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उससे पहले ही कार बह गई और पास खड़ी दूसरी कार में लगकर उसका दरवाजा भी टूट गया। वहीं चीन के कई हिस्से समय कुदरत की मार झेल रहे हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है, तो वहां आए तूफान ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज हवाओं के साथ आए तूफान का कहर कितना घातक था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक पार्क की तस्वीरें हैं, जहां बच्चों के लिए लगाया गया ट्रैम्पोलिन हवा में ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगा। तूफान के कहर की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें एक फूड स्ट्रीट की हैं, जहां तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा था। ये तस्वीरें गुआंगशी में नाननिंग शहर की हैं, जहां तेज हवाएं कुर्सियां और टेबल भी अपने साथ उड़ा ले गई। तूफान की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज विपक्ष का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज फिर एक बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 2 नाम तय हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र या तमिलनाडु से हो सकता है विपक्ष का उम्मीदवार, ये सूत्र बता रहे हैं। आज इन दोनों ही नामों पर एक बार फिर मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी से भी नामों को लेकर सहमति मांगी जाएगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ चुका है, जिसका बड़ा असर रतलाम में हुआ है। शहर में 15 अगस्त से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर चलता फिरता टापू बन गया है। जिसकी मिसाल है रतलाम शहर का जवारा का महिला अस्पताल, जिसे अब खुद इलाज की जरूरत है। अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर रिसेप्शन, वार्ड और मरीजों के वेटिंग एरिया से लेकर डॉक्टरों के कमरे तक सब बारिश के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मैटरनिटी वार्ड से पानी ऐसे निकल रहा है जैसे कोई नल खोल दिया गया हो या मानो अस्पताल के अंदर ही नदी बह रही हो। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज बेहाल हैं, तीमारदार परेशान हैं, क्योंकि जिस अस्पताल में मरीज ठीक होने की उम्मीद से आते हैं, उसी अस्पताल में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ अस्पताल में भरा है। शहर में जहाँ जहाँ नजर दौड़ाइएगा, हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। कॉलोनियां तालाब बन चुकी हैं और सड़कों पर सैलाब का राज है। रतलाम में भरा ये पानी प्रशासन की अव्वल दर्जे की लापरवाही और बद इंतजामी की मिसाल है और शहर के सोते सिस्टम की पोल खोल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।